सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुनीता एजुकेशन एक्सप्रेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले, आज है डेट 4 मई और हम स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड 9 का मैथ्स का चैप्टर 1 दैट इज़ नंबर सिस्टम। तो ये नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हम सभी टाइप के नंबर्स देखेंगे जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नंबर्स जो है तो उसमें भी अलग अलग टाइप्स के नंबर होते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट नंबर आता है नेचुरल नंबर। तो ये व्हाट इज नेचुरल नंबर? तो जब हम काउंट करते हैं ना, तो कैसे काउंट करते हैं? 1 2 3 4। जब भी हम काउंट करते हैं तो 1 से ही स्टार्ट होता है ना। तो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसी को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर दैट इज, इसको डिनोट करते हैं हम लोग n से, ठीक है। ये नेचुरल नंबर का n फर्स्ट लेटर है, तो इसको हम डिनोट करते हैं n से। तो n इज इक्वल टू होता है 1 2 3 4 डॉट 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 सो ऑन। मतलब बहुत आगे जाता है, बहुत सारे आगे नंबर ये जाता है। स्मॉल स्टार्ट होता है 1 से, लेकिन आगे बहुत आगे तक जाता है। तो हम लोगों को पता नहीं है कि इसका लार्ज बिगेस्ट कौन सा नेचुरल नंबर है, लेकिन हमको ये पता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि स्मॉलेस्ट नेचुरल आपको दिख रहा है यहाँ पे, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है 1। ऐसा कभी कभी एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स या MCQ या ट्रू फॉल्स में कभी कभी आता है कि व्हाट इज द नेचुरल नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो उसका आंसर आपको आना चाहिए, उसका आंसर है 1। लेकिन अगर इसका बिगेस्ट पूछे तो वो हमको किसी को भी पता नहीं है। तो आपको पता चल गया नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, और बहुत आगे तक जाते हैं। लेकिन इसी नंबर के अंदर हम, अगर मैं इसके आगे 0 ऐड कर देती हूँ, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? होल नंबर। होल नंबर जिसको हम डिनोट करते हैं, इसका फर्स्ट लेटर है W, तो हम इसको डिनोट करते हैं W से। तो 0 1 2 3 4, सॉरी गाइज। तो होल नंबर जो है नेचुरल नंबर में अगर हम 0 ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है होल नंबर। तो देखो, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ऑलरेडी नेचुरल नंबर सारे हैं डॉट 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 डॉट, ठीक है। लेकिन इसमें और हमने एक्स्ट्रा क्या ऐड किया है? ओनली 0। तो अगर हम 0 ऐड कर देते हैं तो नेचुरल से ये क्या नंबर बन जाएगा? होल नंबर। तो अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट होल नंबर की, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? 0। लेकिन बिगेस्ट होल नंबर दैट वी डोंट नो, क्योंकि वो बहुत आगे तक जाता है, हमको नहीं पता है। तो ये दो नंबर की बात हो गई हमारी, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। अब हम आते हैं नेक्स्ट नंबर की, दैट इज इंटीजर। अब इंटीजर में फर्स्ट लेटर I है, तो इसको हम I से डिनोट नहीं करते हैं, हम इंटीजर को डिनोट करते हैं Z से, ठीक है। तो इसमें कौन से नंबर आते हैं? तो इसमें सारे नेचुरल नंबर आएंगे और सारे होल नंबर आएंगे, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो नेगेटिव नंबर्स है, जैसे कि -1 -2, जो नेगेटिव नंबर्स है ना, वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ तो ये सारे होल नंबर है, मैंने आपको बताया, इधर देखो ये सारे क्या है? होल नंबर। तो ये नंबर तो आते ही हैं, उसके अलावा इसमें ऐड हो जाते हैं माइनस वाले नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी जो है बहुत आगे तक डॉट डॉट डॉट, मतलब ये बहुत आगे तक जाता है। तो इसकी बात करें हम स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट की, तो इसमें ना ही कोई हमको स्मॉलेस्ट पता है, क्योंकि स्मॉलेस्ट हमेशा लेफ्ट साइड आता है, तो वो डॉट डॉट बहुत आगे तक जाता है, तो वो पता नहीं है। फिर इधर भी डॉट डॉट है, मतलब वो भी बहुत आगे तक जाता है ये नंबर, तो वो भी हमको पता नहीं है। तो इसमें हम कह नहीं सकते कि कौन सा जो है स्मॉलेस्ट इंटीजर है, कौन सा बिगेस्ट इंटीजर है। लेकिन नेचुरल और होल में हम जरूर कह सकते हैं कि 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ठीक है। तो आई होप ये तीनों नंबर के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं जरूर आपका डाउट क्लियर करूंगी। नेक्स्ट आता है हमारा रेशनल नंबर। नाउ व्हाट इज रेशनल नंबर? ठीक है, जैसे कि हमने स्टैंडर्ड 8th में पढ़ा है, रेशनल नंबर द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q फॉर्म में जो नंबर होता है उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। इसको हम डिनोट करते हैं, हम इसको R से डिनोट नहीं करते, हम इसको डिनोट करते हैं Q से। Q इज इक्वल टू P/Q। यहाँ पे एक कंडीशन है कि P एंड Q बिलोंग्स टू Z बट Q शुड नॉट बी 0। मतलब यहाँ पे ये कंडीशन है कि P और Q है वो दोनों नंबर Z में से होंगे, राइट। लेकिन जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये
अगर 0 होगा तो ये जो डिफाइन नहीं होगा, इसीलिए कंडीशन है कि p 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन ये जो q है वो माइनस वाला कोई नंबर हो सकता है, प्लस वाला कोई नंबर हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता, बस ये कंडीशन है। तो इसमें कौन से नंबर आएंगे, जैसे कि 3/4, 1/2, ठीक है, ये ये p है, ये q है, ये p, ये q। तो p/q फॉर्म में जो भी नंबर आते हैं उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। जैसे कि 0/2, अब आप कहोगे 0, यस p तो 0 हो सकता है, लेकिन q 0 नहीं हो सकता, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। लेकिन मैं अगर ऐसा लिखूं 2/0 तो दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अगर जब नीचे 0 होता है तो वो डिफाइन नहीं होता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं इरेशनल नंबर की ओर। नाउ व्हाट इज इरेशनल नंबर? तो द नंबर दीज नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। जिस नंबर को हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करते हैं उन नंबर को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल रूट वाले है, √2 है, √5 है, √7 है, ये सारे नंबर जो होते हैं ना, लेकिन जो √4 है ना, √4 ये कंप्लीट स्क्वायर रूट है, ये कंप्लीट स्क्वायर है 2 का, तो √4 इज इक्वल टू होता है 2। तो ये अभी रूट नहीं बन रहा है, लेकिन ये सारे रूट वाले नंबर है, तो ये नंबर को हम कहेंगे इरेशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर किसे बोलते हैं? इट कंटेन्स ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। मतलब रियल नंबर के अंदर दोनों ऐड हो जाते हैं, रेशनल भी आ जाते हैं और इरेशनल भी आ जाते हैं। मतलब ये रूट वाले भी आ जाते हैं और सारे ये भी आ जाते हैं, मतलब सारे नंबर आ जाते हैं। जैसे कि नेचुरल भी आ गया, उसके अंदर होल भी आ गया, इंटीजर्स भी आ गए। ये हमने ऑलरेडी सीखा है कि नंबर लाइन पे किस तरह डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर को, ये 6th स्टैंडर्ड में सीखा है हमने, ठीक है ना। और ये 7th स्टैंडर्ड में सीखा है कि नंबर लाइन पे किस तरह डिनोट करते हैं नंबर को, और ये जो है हमने 8th स्टैंडर्ड में सीखा है, ठीक है। तो ये सारे नंबर को नंबर लाइन पे किस तरह डिनोट करते हैं वो सब हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। अब 9th स्टैंडर्ड में हम सिर्फ ये सीखने वाले हैं कि √2 को नंबर लाइन पे किस तरह डिनोट करते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। तो ये जो है पूरा, तो रियल नंबर हम उसे कहते हैं जो रेशनल और जो इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सके उसे हम कहेंगे रियल नंबर, ठीक है ना। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो लाइक कर देना और मेरे वीडियो को शेयर कर देना है, ताकि जो बच्चों को इसका जितना हेल्प मिल सके तो वो ले सके, ठीक है ना। फिर हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।